तो बढ़ते हैं सबसे पहली खबर की ओर, जो निकल के आता है निशा भगत और टाइगर जयराम महतो के तरफ से। तो दोस्तों हम आपको बता दें, निशा भगत के समर्थकों ने जेल कैंप के कई नेताओं के ऊपर केस कर दिया गया है। साथ ही आप इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को पूरा ध्यान से सुन लीजिए, क्या कुछ किया निशा भगत ने। हमारे आदिवासी बहन के बारे में जो आप शब्द टिप्पणी किया गया है एक रील्स के द्वारा जी, वो हम लोग को बहुत आहत पूर्वक दिल पे लग गया। वही हम लोग सोचे कि एक एप्लीकेशन बनता है, ये देना बहुत जरूरी है। तो एक सिंगर जो आप लेटर में जो आप लोग आवेदन में दिख रहा है, जो बैजनाथ भाई गायकर, हाँ, कौन है? हम बैजनाथ भाई हम तो नहीं बोल सकते उसको। हाँ, वही उनके ऊपर उनका नाम लिखा गया है, हाँ आवेदन जी, दिया हाँ गया जी, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके अलावा आप लोग सोशल मीडिया में और 2-3 आईडी का भी निशा भगत जी डाली हैं, क्या और भी लोगों पर आवेदन हुई कि? हाँ, उनका पर भी अन्य अन्य में डाला गया है। ऐसे तो गलत है ना। तो आप लोग क्या मांग किए हैं प्रशासन से? प्रशासन से मांग करें उसका गिरफ्तारी और उसका आईडी को रिपोर्ट किया जाए और उनको बताया जाए कि ऐसा टिप्पणी क्यों किए हैं। बाकी क्या कहना चाहेंगे जो लोग सुन रहे हैं? गलत बात बोला गया है और जो उनकी निशा दी के बारे में बोला गया, उसकी माँ के बारे में बोला गया, उसके बाप के बारे में बोला गया है। तो उसका जो एक स्त्री का जो मान सम्मान होता है उसको ठेस पहुंचा हुआ है। और हम लोग का आदिवासी बहन के साथ जो अपशब्द टॉकिंग हुआ है, बस उसके लिए हम लोग आहत पूर्वक हम लोग गए, आहत हुआ, हम लोग गए, एप्लीकेशन दिए। क्या प्रशासन की ओर से क्या आप लोगों को आश्वासन दिया गया है? आश्वासन दिया गया कि हाँ, इंटीमेटन दिया गया है कि हम जल्द से जल्द इसका कार्रवाई करेंगे। जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। हाँ जी, क्या हाँ कहेंगे जी। जो लोग इस तरह से सोशल मीडिया में अमर्यादित भाषा प्रयोग करते हैं? उनको बोला जाता है, उसको बोल सकते हैं हम कि आपका संवैधानिक अधिकार है, आप तरीका से बात कीजिए, तरीका से फाइट कीजिए। ये आप शब्द भाषा बोल के किसी को आहत मत कीजिए। और भी आपके घर में माता बहनें हैं, हमारे घर में माता बहन है, आप लिहाजा में बात कीजिए। आप आंदोलन कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप ये सब वर्ड निकाल के आप किसी के दिल को आहत नहीं पहुंचा सकते। यही बोलना चाहते हैं। चलिए भैया, आप हमको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय एक बार फिर से जानना चाहूँगा। सक्रिय सदस्य। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो निकल के आता है जेल कैंप प्रवक्ता विजय सिंह के तरफ से। तो दोस्तों अभी तक जेल कैंप का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया था कि निशा भगत को क्यों निकाला गया है, बट जेल कैंप के केंद्रीय प्रवक्ता ने पूरा साफ साफ बता दिया क्यों निकाला गया निशा भगत को जेल कैंप से। देखिए आप इस वीडियो में। होना ही था। और थोड़ी दिन पहले जब कन्वर्टेड क्रिश्चियन को लेकर के जब वो बात कर रही थी, उस वक्त भी हमने उनको समझाया था, बट वो उनका जो तरीका है काम करने का, बात करने का, वो अब तो मीडिया से छुपा हुआ नहीं है। तो हमको लग रहा है कि ये दूसरी गलती थी और बड़ी गलती थी। तो हमको लग रहा है कि पार्टी ने जो कार्रवाई की है एकदम उचित कार्रवाई है। किसी समुदाय, किसी धर्म को टारगेट करना, हमको लग रहा है कि जेल कैंप का पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, उनको परहेज करना चाहिए था। या फिर अगर वो अपने समुदाय की तरफ से भी अगर बात कर रही थी तो लहजा सॉफ्ट होना चाहिए था। हम लोग जब CNT एक्ट का समर्थन करते हैं, SPT एक्ट का समर्थन करते हैं, सरना धर्म कोड का अगर हम लोग समर्थन करते हैं, हम लोग जो बात करते हैं कि पेशा एक्ट होनी चाहिए, तो ये किसके लिए है? ये आदिवासियों के लिए, जिसका ये मूलवासी समर्थन करता है। तो कम से कम उनको इस बात का, इस झिझक का ध्यान रखना चाहिए।